हरियाणा सचिवालय में 25 नवंबर को आयोजित होगी बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी बैठक। दिल्ली एनसीआर की हवा अभी बेहद खराब। दिल्ली का एक्यूआई लेवल पहुंचा 315, गुरुग्राम में 318 तो फरीदाबाद में एक्यूआई पहुंचा 326। हरियाणा में परिवहन विभाग खरीदेगा 500 नई बसें। कर्मचारियों को मिलेगा 3 साल का बोनस। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी जानकारी। हिसार में भैंस खरीदने आई महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। महिला ने थाने में शिकायत कराई दर्ज। भैंस व्यापारी पर 2 लाख की धोखाधड़ी का भी लगाया आरोप। और हिसार में पंखे से लटका मिला महिला का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली के एनसीआर की हवा अब भी बेहद खराब नजर आ रही है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे वहां लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं दिल्ली में एक्यूआई लेवल 315 दर्ज किया गया है। वहीं गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल 318 पहुंच गया है। जबकि इसके अलावा अगर बात फरीदाबाद की जाए तो फरीदाबाद में एक्यूआई लेवल 326 है। तो गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल 318 पहुंच गया है। बता दें कि प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन तमाम कदम एहतियात के तौर पर जरूर उठा रहा है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को जहां सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वहीं प्रदूषण कहीं से भी घटता हुआ नजर नहीं आ रहा। फरीदाबाद का एक्यूआई लेवल 326 पहुंच चुका है, जबकि इस दौरान दिल्ली में एक्यूआई लेवल 315 दर्ज किया गया है। वहीं गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में 318 एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण में जहां इजाफा हो रहा है, ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आवागमन में जहां दिक्कतें हो रही हैं, वहीं बीमारियों का खतरा भी लोगों के बीच लगातार बना हुआ है। ये तस्वीरें बढ़ते प्रदूषण की, जहां मानो ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर धुंध छाई हुई है। हालांकि ये धुंध नहीं, बढ़ते प्रदूषण की वजह से धुआं नजर आ रहा है। ये बढ़ता प्रदूषण का जो दृश्य है वो कहीं न कहीं लोगों के बीच बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन लगातार गंभीर नजर आ रहा है। तमाम कदम एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण से अभी फिलहाल लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी कड़ी में जहां एक तरफ स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है, तमाम उद्योगों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और वर्क फ्रॉम होम एक बार फिर बचाव के लिए, प्रदूषण को घटाने वहीं इन दिनों सोनीपत जिला के विभिन्न क्षेत्रों की सब्जी मंडियों में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सोमवार को राय विधानसभा क्षेत्र के बिस्वा मील पर लगने वाली सब्जी मंडी में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लोग खरीदने को मजबूर हो गए। इसके अलावा हरी मटर भी 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती हुई नजर आई। हालात ऐसे हैं कि घर में रसोई का बजट अब खराब होने लगा है। और अब बात अंबाला की करेंगे, जहां अग्रसेन चौक पर हुआ किसान नेताओं का फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के तीनों कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया है, उसके बाद से ही किसानों में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं हर्षोल्लास से दिल्ली के सिंघ बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने धूमधाम से खुशी मनाई। वहीं पंजाब हरियाणा के बूथों पर किसानों की ओर से लोगों का मुंह भी मीठा करवाया गया। किसानों द्वारा यह ऐलान किया गया था कि अंबाला शहर में अग्रसेन चौक पर किसानों की ओर से खुशी मनाई जाएगी और राज्य युवा किसानों की ओर से अंबाला के किसान नेताओं को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करेंगे।
तो बॉर्डर पर किसानों ने खुशी मनाई है। बता दें कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए अब ये किसान खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसानों में जहां एक तरफ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाकर बॉर्डर पर किसानों ने खुशी मनाई है। किसानों का स्वागत किया गया है। बढ़ते आगे, जहां पानीपत की जनता को सरकार की योजना सामाजिक पेंशन का भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में आम आदमी के लिए बुढ़ापे में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर वृद्धा पेंशन शुरू की गई थी। साथ ही साथ सरकार द्वारा विधवा और बेसहारा महिलाओं के लिए भी पेंशन योजना शुरू की गई, जिसके चलते वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रही हैं। वहीं पानीपत में लोगों ने अब इन योजनाओं को जमकर सराहा और इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया। सरकार द्वारा जो काम कार्य कर रहे हैं बुढ़ापा पेंशन के लिए, इससे बढ़िया और सरकार कोई ना आई है ना आएगी। इससे जो पब्लिक को फायदा हो रहा है या हमारे वर्ग के बुजुर्ग आदमियों को फायदा हो रहा है, वो और कोई सरकार ना करेगी ना कर रही है। और ये जो कर रही है, इससे बगैर और कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती जो ये कर रही है। कदम अच्छा है, बहुत कदम। गरीब आदमी दवाइयाँ लेता है, वो दवाई लेके अपना गुजारा कर सकता है। बहुत अच्छा है। अब बच्चे ना पूछें, पेंशन थोड़ी बाजू काम चल जाता है। समझते हैं कि बुढ़ापे में एक अच्छा सहारा मिल जाता है। बहुत सारा मिल गया, बहुत सारा मिल गया। सबसे हरियाणा में पेंशन ज्यादा मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है, पंजाब में कम है, यूपी में 500 मिलती है। हमारी सरकार ने ये बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई हुई है। जो बुजुर्ग आज कमाने के लायक नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है कि उनके बच्चे भी नहीं पूछते उन्हें, मगर उन्हें पेंशन मिल जाती है, उसका सहारा हो जाता है उनसे, वो उनका जीवन बहुत अच्छी तरह व्यतीत होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनके बच्चे ये पेंशन मिलने के कारण अपने पिता की बहुत अच्छी तरह सेवा भी करते हैं। तो मैं ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से दस्तक देने लगे हैं। टोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्कूल में 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद 1 सप्ताह के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूल में 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, स्कूल 1 सप्ताह के लिए बंद हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से कोरोना ने बच्चों के बीच अब अपनी दस्तक दे दी है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते आंकड़े एक बार फिर से अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। टोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूल में 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद 1 सप्ताह के लिए स्कूल बंद कर दिया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर एक बार फिर से गंभीर नजर आ रहा है। वहीं स्कूलों में जहां बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम गाइडलाइंस के तहत पढ़ाई करवाई जा रही थी, लेकिन अब ऐसे में एक बार फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस दौरान स्कूल में 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूल में 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद 1 सप्ताह के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने और कोरोना की बच्चों के बीच हुई दस्तक ने एक बार फिर से पेरेंट्स और स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीरता और चिंता दोनों ही बढ़ा दी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग जहां संजीदा नजर आ रहा है, अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य की चेकअप के लिए लगातार तमाम कोशिशें की जा रही हैं, बच्चों को निगरानी में रखा जा रहा है। ऐसे में अब पेरेंट्स भी और सजग नजर आ रहे हैं। हालांकि पेरेंट्स को और जागरूक होने की जरूरत है। जहां स्कूल प्रशासन तमाम गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को पढ़ाई करवा रहा है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने बच्चों में दस्तक दे दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं टोहाना से। सतीश, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने इस बार पेरेंट्स की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि 3 बच्चे इस दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
हाँ बिल्कुल राज, मैं बता दूं आपको कि जहां पहले पिछले 1 महीने से पूरे जिले में कोरोना नेगेटिव चल रहा था, कोरोना का कोई मरीज नहीं निकल रहा था, तो एकदम से स्कूल में पारसा गांव के स्कूल में 3 बच्चे पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। जहां स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं जो इनके जो बच्चों के परिवार वाले हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। तो आप देखें कि जब पिछले 1 महीने से नेगेटिव चल रहे तो पूरा जिला नेगेटिव चल रहा था, और एकदम से 3 केस आना एक बहुत बड़ी बात है। और अभी जो है ना बच्चों के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, मगर सभी की जांच की जाएगी, बुला के स्कूल में बुला के सभी बच्चों की जांच की जाएगी, साथ में उनको वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा, एक बड़ा बच्चा है 18 साल से अबोव है, तो उसको एक वैक्सीन की डोज भी लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव आया है। बिल्कुल सतीश, हालांकि ये बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आई कि वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है, लेकिन बावजूद इसके लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान 3 बच्चे स्कूल में पॉजिटिव पाए गए हैं। चूंकि अगर कोरोना की तीसरी लहर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आशंका यही जताई जा रही थी कि कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों को टारगेट करेगी। ऐसे में बच्चे जहां लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग को भी अब गंभीर होने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी ये काफी चुनौतीपूर्ण माहौल सामने आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो कल से ही जब से ये पता चला है उसी समय से ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है, और स्वास्थ्य विभाग जगह जगह जाकर जांच भी कर रहा है। आसपास के क्षेत्रों को एक तरह से सील किया जा रहा है, ताकि बच्चों को, मतलब जो बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं उनके आसपास के जो घरों में जो ये नेगेटिविटी रहे, पॉजिटिव ना आए बच्चे कोई, तो उनसे मिलने से मना किया जा रहा है, बच्चों के परिवार वालों से मिलने से मना किया जा रहा है। ऐसे मामले अगर लगातार बढ़ते रहे तो बहुत चिंता का विषय होगा। बिल्कुल सतीश, अगर मामले इसी तरह से बच्चों के बीच कोरोना के बढ़ते रहे तो कहीं न कहीं चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है और परिजनों के लिए भी है। बच्चों के पेरेंट्स भी लगातार अब परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कुछ कदम उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात चरखी दादरी की करेंगे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रभात फेरी निकाली है। इसके साथ ही एमएसपी की गारंटी देने और किसान आंदोलन के दौरान शहादत देने वाले किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के साथ साथ उनके परिजनों को स्थायी रोजगार देने की मांग भी की है। बता दें कि क्रांतिकारी चौक पर स्वतंत्रता सेनानी महाशय मनशाराम और राजा मेहताब सिंह की प्रतिमाओं पर कांग्रेसी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं डालकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रभात फेरी के बीच शहीदों के लिए ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी का गाना गाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी व पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के आह्वान पे आज बारडा में कांग्रेस जनों ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है, जिसमें बारडा के रेस्ट हाउस से लेकर सुभाष बोस जी की प्रतिमा तक जाके उसका समापन किया गया। और इस दौरान कई मुद्दे उठाए गए, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान जितने भी जो किसान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ में ये सरकार से मांग की गई कि जो 3 काले कानून है उसको वापस लेने के लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसको जल्दी पूरा किया जाए। साथ में एमएसपी की गारंटी दी जाए और जितने भी किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को न केवल आर्थिक मदद। हिसार की ऑटो मार्केट प्रमुख व्यापारी विपिन थरेजा को अपराधियों की ओर से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं व्यापारियों को पुलिस ने सुरक्षा भी मुहैया करवाई है। बता दें कि फिरौती मांगे जाने और धमकी दिए जाने के 5 दिन बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज व्यापारियों ने ऑटो मार्केट में बैठक की, जिसके बाद प्रशासन को 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम भी दिया गया। हमारे व्यापारी
विपुल थेजा जी से अपराधियों द्वारा टेलीफोन पर जान से मारने की धमकी देना और 25 लाख की फिरौती मांगने के विरोध के अंदर ये मीटिंग आज रखी गई थी, जिसमें सैकड़ों व्यापारी यहां मौजूद थे। यहां तक कि आज हर एक व्यापारी व आम नागरिक अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। तो बोला वो इंदर वाली पेमेंट थी, उसका क्या हुआ? हमने कौन सी पेमेंट? मतलब वो मैं कहा हमारी तो इंदर से बात होगी। हमने ऐसे ही तीर छोड़ दिया कि हमारी तो उससे बात होगी। तो वो कहता कि ना अच्छा चलो मैं बताता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। चौक गया भाई, उसने किसी का नाम ही यूज किया। फिर दोबारा उसका रात को हम दुकान से निकले घर के लिए, हम दोनों भाई इकट्ठे थे। तो फिर फोन आया, फिर पहले मिस कॉल आई, फिर दोबारा मिस कॉल आई, फिर उसकी कॉल आई। फिर कहता मैं जोगिंदर को कैथल से बोल रहा हूँ। मैं कौन जोगिंदर को? कहता वो पेमेंट बोली थी 25 पेटी। तो हम बोले भाई वो तो इंदर वाली पेमेंट थी, वो तो हमारी बात होगी। तो बोला वो उसको भी गालियां देने लग गया इंदर को, और हमारे को भी गालियां देने लग गया। फिर उसके बाद वो कहता कि ना 25 पेटी की पेमेंट कल शाम 5 बजे तक नहीं मिली ना तो तू फंसेगा या तेरा भाई फंसेगा, और फंसते ही गोली मार। बढ़ते आगे, जहां लगातार किसान पराली की वजह से परेशान है। खबर जींद से है, जहां इस बार धान की पराली के भाव प्रति एकड़ 3 से 4 हजार रुपए तक हैं। काफी किसान धान की पराली खरीदकर उसका चाय दूसरे राज्यों में बेच रहे हैं। बता दें कि इस दौरान राज्यों में पराली को भेजने में इन किसानों को परेशानी हो रही है। हरियाणा से सबसे ज्यादा पराली का चारा राजस्थान में जाता है। वहीं किसानों का कहना है कि बॉर्डर पर उन्हें पुलिस रोकती है और लोडिंग के नाम पर चालान किए जाते हैं, जिससे उनको घाटा हो रहा है। गौरतलब है कि किसान धान की भी कटाई के बाद पराली में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में धान की पराली के चारे के रूप में डिमांड बढ़ी है। जींद के आसपास के गांव 21, रामराय, इगराहा और अन्य गांव के किसान आसपास के गांव से किसानों से पराली खरीदकर उसे इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद पराली को काटकर चारे के तौर पर ट्रॉलियों में लूट करके राजस्थान, दिल्ली और अन्य जगहों पर भेजा जा रहा है। इस बार भी पराली की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि लगातार डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है। पराली की वजह से लोगों को जहां चारा दूसरी जगह भेजने को बोला जा रहा है, ऐसे में किसानों की परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन ने पराली जलाने पर रोक लगा दी है, वहीं चारे को इकट्ठा करके प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है। किसान यहां चारे को इकट्ठा करके दूसरी जगहों पर स्टोर कर रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां रेवाड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। वहीं दीवार का एक हिस्सा पास में ही खड़ी ऑल्टो गाड़ी पर और रेहड़ी पर जा गिरा, जिससे दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। अगर दिन के वक्त दीवार गिरती तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इसके आसपास रोजाना काफी लोग बैठे रहते हैं। वहीं परिसर में जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय बना है, जहां आसपास काफी मकान बने हुए हैं। कार्यालय की मेन रोड वाली साइड की एक दीवार पिछले काफी दिनों से खंडर हो चुकी थी। इसकी शिकायत आसपास के लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी से भी की थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दीवार को ठीक कराने के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक बार तो अपने स्तर पर दीवार पर एक बैनर भी लगाया गया था कि ये दीवार गिरने वाली है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। मैं अपनी तरफ से हम लगवा देंगे, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा। दिन में हड्डी गए थे जी, कई दिनों से इनको बोल भी रखा था डीओ साहब को। ये बोले कि स्कूल वाले करवाएंगे, ये करवाएंगे, बात टालते रहते थे। अब रात को ये नुकसान हो गया। कोई दिन में तो बच्चे भी खेलते यहाँ पे। कार्रवाई होनी चाहिए जी पूरी। मेरा मुआवजा मिलना चाहिए, मेरे को गाड़ी का क्लेम मिलना चाहिए, जो भी है। ये दीवार काफी दिनों से गिराव थी, डीओ ऑफिस वालों को बोल भी रखा था, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये कहते थे स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल वाले बनवाएंगे, और यहाँ बच्चे खेलते रहते थे, शाम को डर रहता था उनका, और कल रात को गिर गई। अगर दिन में हादसा होता तो कोई चपेट में आ सकता था। तो प्रशासन की लापरवाही ये देखने को मिली है, जहां दीवार पहले से ही जर्जर स्थिति में थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन को कई बार अवगत कराने की कोशिश की, वहां बैनर भी लगाया गया कि ये दीवार गिरने वाली है, खंडर स्थिति में है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने इस पूरे मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। और अब आखिरकार ये दीवार गिर पड़ी है, जो पास में खड़ी गाड़ी पे गिरी, और आसपास के रेहड़ी वाले भी इस दौरान घायल हुए हैं। हालांकि
क्या कुछ नुकसान देखने को मिला है, इसका अभी आंकड़ा सामने नहीं आ पाया, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये दीवार गाड़ी और रेहड़ी पर गिरी है। और अब बात पलवल की करेंगे, जहां कार में सवार अज्ञात बदमाशों ने 2 युवकों से जान से मारने की नियत से एक युवक पर गोली चलाई। वहीं पीड़ित युवक अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए गया था, कैंप मार्केट में गया था। बता दें कि मौके पर बदमाशों ने युवक पर गोली चलाई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बढ़ते आगे, अब बात हिसार की करेंगे, जहां भैंस खरीदने आई महिला के साथ भैंस व्यापारी के दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। दरअसल आजाद नगर थाने में महिला ने शिकायत दी, जिससे महिला ने अपने साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी किए जाने के आरोप भी लगाए। वहीं पीड़िता ने बताया कि भैंस व्यापारी सुरेंद्र से भैंस खरीदने आई थी, तभी खेत में बने कमरे से तिरपाल लाने की कहकर महिला को कमरे में ले गए, जहां उसके साथ लालू ने दुष्कर्म किया। वहीं सुरेंद्र पर कमरे के बाहर खड़े होकर निगरानी करने का आरोप भी लगाया। साथ ही पीड़िता ने करीब 2 लाख की धोखाधड़ी के आरोप भी इस दौरान लगाए। वहीं एसएचओ ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उसने बताया था मेरे को, सुरेंद्र नाम के आदमी ने, जो भैंस का बुआई वगैरह करते हैं, उन्होंने भैंस खरीदने के लिए उसके पास आई थी। कोई खेत में तरपाल वगैरह का बना लाया कि भी वो खेत में कोटे में तरपाल पड़ी है, तो वो गाड़ी में लेके जानी होगी भैंस। और उसके बाद वहाँ खेत में ले गए। वो कह रहे भी सुरेंद्र बाहर खड़ा है निगरानी के लिए, उसने उसके साथ बलात्कार किया। तो इसमें कितने आरोपी हैं सर? इसमें 2 ही है, एक तो सुरेंद्र है और दूसरा तो भी निगरानी करी थी उसने बुलाया, और दूसरा लालू के खिलाफ। भिवानी के विधानगर में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ससुराल में ही हवाई फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो डीएसपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और आरोपी के ससुर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं सूबेदार सत्यवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी छोटी बेटी कविता की शादी 2003 में लाखन माजरा रोहतक निवासी रविंद्र के साथ की गई थी। साथ ही रविंद्र डॉक्टर है और आरोप है कि रविंद्र उनकी बेटी को परेशान करता था। ससुराल वालों से परेशान होकर कविता अपने मायके में रहने लगी थी। वहीं किसी बात को लेकर कविता और रविंद्र में कुछ विवाद हो गया। कुछ देर बाद रविंद्र अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अंदर गेट के अंदर जाकर फायर न्यू करा था। 7:15 7:10 के आसपास हमें सूचना मिली थी। सूबेदार सतवीर सिंह है सैनिक गली में, उनकी लड़की कविता लाखन माजरे ब्याई है और उनके जो दामाद हैं वो यहाँ आए थे दिन में 12-1 बजे। तो सतवीर सिंह सूबेदार साहब के बेटे के साथ कोई मामूली उनकी कवास होनी हुई, वो वापिस चले गए। शाम को 4-5 आदमी लेके वापिस आया है। वो यहाँ उसने धमकी वगैरह दी है और गली से 2 हवाई फायर करने की सूचना मिली थी। कंप्लेंट पर भी आए हुए थे। मामला मेरे लड़की और मेरे दामाद के बीच मनमुटाव चल रहा था और वो कई बार धमकी दे सके हैं कि आप हम तुम्हारे सारे परिवार को ही खत्म कर दें। लड़की में 1 महीना जाती है और 1 साल पे ध्यान रहना पड़ता है। फिर ऐसे करते रहते 5-6 साल बीत गए हैं। उसको मार पीट करके निकाल देता है और कहता है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और ये हमारे कैसे ब्याह दिए, 2 बच्चे हैं उसके, अभी बड़े बड़े हो रखे हैं। एक लड़की है, एक लड़का है। शादी को कितने साल हो गए? शादी हो गई। और हिसार के सुंदरनगर निवासी करीब 37 साल की महिला संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलती हुई पाई गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल भिजवाया। वहीं मृतका के भाई का कहना है कि उसकी बहन की हत्या की गई है। मोहित का आरोप है कि उसकी बहन को करीब 15 साल से ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। उसके चाचा के बेटे के पास सुबह अनजान नंबर से फोन भी आया। फोन करने वाले शख्स ने हिसार आने के लिए कहा। इसके बाद उसे फंदे पर लटकाया गया। पुलिस ने मृतका के पति राजेश जैन को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने
जैन परिवार ने मेरी छोटी बहन को मार के फांसी पे लटका दिया है जी। इसका 16 साल होगी मैरिज को। जब से इनकी मैरिज हुई है रोज ये उनके साथ मारपीट करते हैं। इसके सारे पड़ोसी गवाह है। रात को आधी रात आके इनके झगड़े में सुलझाया करता जी, लेकिन अब इन्होंने आज इन्हें हद कर दी, मेरी बहन को मार के अब उसमें फांसी पे टांग दिया और उसका सुसाइड का केस बना दिया जी। इसे मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट है, इनको सबको अरेस्ट किया जाए और मेरे को न्याय दिलाया जाए और मेरी बहन की जो आत्मा की शांति के लिए न्याय दिलाया जाए। और दोनों भाई है जो यानी जिसके साथ हमने लड़की ब्याही थी वो और उसका देवर, उनके चेहरों पर मारपीट के निशान है जी। और इनकी जो सासू है वो सुबह की लापता है, वो भाग गई है इसके से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।